ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। और अब यहां किस गुरु के बारे में बात हो रही है? अगर आप समझ गए हैं तो बढ़िया है, नहीं तो मैं बता देता हूं। यहां बात हो रही है स्वयं श्री कृष्ण के बारे में, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में हमको वो ज्ञान दिया है जो कि हम आज की अपनी जिंदगी में भी अगर अप्लाई करें तो यकीन मानिए जीवन बहुत आसान हो जाएगा। जब भी हम बात करते ना आज मॉडर्न ज़माने में कि यार ज़माना बदल गया है, अब वो बातें नहीं रही, लोग पुरानी बातें करते हैं, पर ऐसा नहीं है। गीता का ज्ञान जो है वो आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके रिश्तों में, आपके उन कामों में भी अप्लाई होता है जो कि आप करना चाहते हैं। फिर चाहे वो ज़मीन पर हो, आकाश में हो, किसी के हृदय में हो या फिर आपके खुद के मन में हो, हर जगह पर गीता का ज्ञान जो है वो प्रासंगिक सिद्ध होता है, मतलब कि अप्लाई हो सकता है। अब क्योंकि हम बार बार गीता का जिक्र कर रहे हैं तो एक प्रश्न बनता है कि गीता है क्या आखिर, राइट? और ये क्यों अवतरित हुई है, या कहूं कि लिखी गई है, या कहूं कि सुनाई गई है? ये सवाल अगर आपके जहन में आते हैं तो जवाब गीता के द्वारा ही मैं आपको दिए देता हूं। पर उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, राइट? देखिए, गीता का जो प्रयोजन है वो मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। ये छोटी सी लाइन अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखती है। दरअसल कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों से उलझता रहता है, फंस जाता है। कभी कभी जीवन बहुत ही आसान सा नजर आता है, पर वो देखता है कि नहीं, मैं उलझा हुआ हूं। हर जगह पर उसको उलझन नजर आती है। जैसे कि युद्ध एकमात्र उपाय था, या कहूं कि रास्ता था अर्जुन के सामने कि उसको युद्ध करना है, पर वो उलझ गया। कहां पर? उसको सामने पितामह नजर आ रहे हैं, उसको सामने अपने भाई नजर आ रहे हैं, सब नजर आ रहे हैं, उसको अपने गुरु नजर आ रहे हैं, अपना परिवार नजर आ रहा है। पर उस वक्त क्या जरूरी था? युद्ध एकमात्र रास्ता था। तो जब एकमात्र रास्ता आपके पास है, जैसे कि मान लीजिए आपको काम करना है किसी ऑफिस में और आपके घर के हालात ऐसे नहीं हैं कि आप जॉब छोड़ सकें, और उस वक्त अगर आपका बॉस कुछ अनर्गल बातें कर रहा है, तो आपके पास एकमात्र रास्ता क्या है उस वक्त? क्या ये रास्ता है कि आप जॉब छोड़कर घर आ जाएं, या फिर ये रास्ता है कि आप वहीं उसी ऑफिस में बने रहें और रास्ते निकालें कि आप कैसे शांति से अच्छे तरीके से अपना काम कर सकते हैं? क्योंकि अगर आपने जॉब छोड़ी तो आपका परिवार बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाएगा। आप अकेले के लिए जॉब नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने करियर के लिए कर रहे हैं। तो उस वक्त प्रायोरिटी किस चीज की होनी चाहिए? आपके उस गुस्से की, उस अहंकार की, जो कि आपको लालायित करेगा इस चीज के लिए कि आप जॉब छोड़ दें, या फिर उस शांति की जरूरत है कि आप हालात को अपने काबू में करें? आपका बॉस अगर अनैतिक तरीके से, अनर्गल तरीके से आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है और उस वक्त आप इस स्थिति में नहीं हैं कि आप उससे सीधा टकराव कर सकें, तो आपको क्या करना होगा? आपको रास्ते निकालने होंगे। आपको हमेशा इस चीज को अपने जहन में रखना होगा कि इस वक्त यही एकमात्र उपाय है कि मैं शांति से जॉब करूं, मेरी सैलरी आए, मेरा परिवार चले। तो यही तो गीता ने हमको सिखाया है। श्री कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन से कि यही एकमात्र उपाय है अर्जुन, यही तुमको करना होगा, और वो पूरा युद्ध हुआ। तो इसलिए कब कौन सी चीज प्रायोरिटी पर होनी चाहिए वो अगर आपने समझ लिया तो यकीन मानिए आपका जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाएगा और सरल भी हो जाएगा। वैसे गीता में ना और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि गीता कहती है कि कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो कि वास्तव में ये जानने के जिज्ञासु हैं कि वो हैं क्या, इस विषम स्थिति में वो क्यों डाल दिए गए हैं। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसको ये अनुभूति नहीं होती कि वो कष्ट भोगना नहीं बल्कि सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है,
तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। अब ये बहुत ही छोटी सी लाइन है, पर इसके अर्थ बड़े गहरे हैं। ऐसा ही तो होता है हम सबके साथ में कि हमारे सामने जब भी कोई परिस्थिति आती है, परेशानी आती है, तो हम क्या करते हैं? हम उसमें उलझ जाते हैं और उलझते चले जाते हैं। फिर क्या होता है, हम कई बार खुद को कोसने लगते हैं, अपना आत्मविश्वास गिरा लेते हैं, खुद को एक तरीके से कह लो तो मनहूस समझने लगते हैं, भगवान से शिकायतें करने लगते हैं कि हे ईश्वर, तुमने मुझे ही ये सारी परेशानियां क्यों दी। लगातार हम यही करते चले जाते हैं और अपना स्तर नीचे करते चले जाते हैं। तो गीता क्या कहती है? गीता कहती है कि जब तक मनुष्य ये जानने का जिज्ञासु नहीं है कि वो इस स्थिति में क्यों डाल दिया गया है, उसके जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं उनके विषय में उसको जिज्ञासा नहीं होती है, तब तक उसे ये अनुभूति नहीं हो सकती, वो ये नहीं मान सकता या कहें कि उस अवस्था में नहीं पहुंच सकता जब उसको सिद्ध मानव कहा जाए। आसान से शब्दों में अगर सारांश निकाला जाए तो वो ये है कि मनुष्य कष्ट क्यों उठा रहा है, वो कहां से आया है और मृत्यु के बाद कहां जाएगा। अगर वो ये नहीं समझता है, या फिर जिस व्यक्ति को ये समझने की जिज्ञासा अंदर आ गई, वही भगवत गीता को समझने का सुपात्र विद्यार्थी है। तो इसीलिए प्रश्न कीजिए आप। हमारी ये परंपरा रही है कि हमारे जितने ऋषि मुनि रहे हैं, सबने प्रश्न किए हैं, उन्होंने ये जानना चाहा है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और अगर आप अपने जीवन में प्रश्न नहीं उठाएंगे तो उत्तर कहां से पाएंगे। आप इस भेड़ चाल में शामिल मत हो जाइए कि पहले से ये होता चला आ रहा है तो हम भी वही करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि पहले से जो हो रहा है वो गलत है या सही है, पर उसके पीछे जरूर कोई वजह है। अगर आप वो वजह जान लेंगे तो यकीन मानिए आप एकदम सही दिशा में आगे बढ़ने लगेंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो पहले से चला आ रहा है वो गलत होगा या फिर वो सही होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए गीता क्या कह रही है कि आप प्रश्न उठाइए और उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए लग जाइए। अपनी जिज्ञासा को शांत कीजिए। जब तक आपको कोई तार्किक उत्तर नहीं मिलेगा, आपके अंदर की जिज्ञासा समाप्त नहीं होगी। अगर आप एक ढर्रे को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं ये तो सालों से चलता चला आ रहा है तो हम भी यही करेंगे, आपने उसका तर्क नहीं समझा कि अगर ऐसा हो रहा था या अभी भी हो रहा है तो उसकी वजह क्या है। क्या उसकी वजह अज्ञानता है या फिर वैसा होने में कोई रहस्य छिपा हुआ है। अगर आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं तो ट्रस्ट मी, आप ज्ञान को नहीं पा रहे हैं। आप ढूंढिए, अपने सवालों के जवाब ढूंढिए, ग्रंथ पढ़िए, किताबें पढ़िए, तब आपको ज्ञान मिलेगा। आज का ये सफर खत्म करने से पहले गीता में निहित कुछ एक और बड़ी ज्ञान की बातें हैं जो मैं बता देता हूं। देखिए, गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम है ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना हुई है। तो ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। मतलब यदि जीव कहें कि वो नियंत्रित नहीं है अपितु स्वतंत्र हैं, तो फिर वो सही नहीं होगा। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित ही हैं। अतएव भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर सर्वोच्च नियंता और जीव नियंत्रित जीवात्माएं से संबंधित है। इसमें प्रकृति भी है, भौतिक प्रकृति, इसमें काल भी है, समस्त ब्रह्मांड की कालावधि या प्रकृति का प्राकट्य। इसके अलावा कर्म है, जो हम कार्यकलाप करते हैं ना, वो भी मिलेगा, उसकी भी व्याख्या आपको मिलेगी। ये दृश्य जगत जो हम अपनी आंखों से देखते हैं विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रेत है। मतलब कि जब हम गृहस्थ में होते हैं तो हमको बहुत कुछ करना पड़ता है। हमको जॉब भी करनी है, अपनी सैलरी बढ़ानी है, अपना प्रमोशन लेना है, अपना करियर चुनना है, स्कूल करना है, कॉलेज करना है, रिश्तेदारी, बच्चे, समाज, माता पिता, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। पर ये सारी चीजों में हम जब डूब जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, ये काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या हैं। ये बड़े अहम सवाल हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने ही चाहिए। जब आप यकीन मानिए इन सवालों के जवाब ढूंढने की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आपकी बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो शांत होती चली जाएंगी
आपको लगेगा कि यार ये तो व्यर्थ है, मैं बेफिजूल में ही किसी और चीज में उलझा हुआ था, जबकि बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि आसान सी भाषा में कहूँ तो जब आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो मान लीजिए आपको किसी चीज की 10 फोटोकॉपी निकालनी है, तो पहले क्या होता था, आप अपने हाथ से लिखते थे। अगर कोई एक टेक्स्ट है आपके पास, एक पेज का ही है, आपको उसकी 10 कॉपी बनानी है, तो आपको हाथ से लिखनी होंगी। पर आपने जान लिया कि नहीं यार, इसको लेके प्रिंट आउट मशीन में दे दो, तो 10 कॉपी तुरंत 10 सेकंड के अंदर आ जाएंगे। ठीक ऐसे ही गीता के ज्ञान को जब आप समझेंगे तो आप जानेंगे कि जीवन कितना आसान हो सकता है। चलिए, आज तो हमने एक छोटा सा ब्रीफ लिया है, मतलब कहूं कि इस अथाह सागर की एक छोटी सी बूंद मात्र हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि इसी टॉपिक पर और बातें हों, तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। अभी दीजिए इजाजत, जा रहा हूं इस वादे के साथ कि जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें, ज्ञान हासिल करते रहें, किताबें पढ़ते रहें, सही ज्ञान और सही धर्म को जाने पहचाने, खुद से सवाल करें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात। देखने के लिए शुक्रिया।